ध्यान दीजिए इधर। कहते हैं कि हम ये चीजों से क्या हो चुके हैं, जिस पाप से हम निकले थे मेरे प्यारे, जिस कीचड़ से हम बाहर निकले थे, फिर से हम हार चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हार चुके हैं। और वचन है मेरे पास, सबूत है, ये वचन मेरे पास सबूत है। और आपको मैं प्रूफ करना चाहता हूं। देखिए दूसरा पतरस 2:20 में कहता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता, मेरा हिंदी जो शब्द है ना उसको संभल कर पढ़ना, क्योंकि मेरा टूटी फूटी हिंदी है, जानते हैं हम कितना पढ़े हैं। लिखा जाता है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान, देखिए इसको मैं राउंड घर बना दिया है, पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। क्या निकले? बच निकले। किसकी पहचान से? यीशु की पहचान। ये यीशु की पहचान क्यों? जब आपका दिल में यीशु रहता है तो इसकी पहचान से पाप से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं, उससे हटते हैं, उससे आप पीछे हटते हैं, वो पाप से पीछे हटते हैं। क्योंकि हम लोग का अंदर फिलिपी में है शायद, मुझे लग रहा है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं ना तो हम लोग का छाप लगता है, छाप लगता है। पवित्र आत्मा क्या लगता है? छाप लगता है। तो कहता है उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता, नाना प्रकार, एक नहीं नाना प्रकार की गलत कामों से हम बच निकले। क्या हो चुके थे? बच निकले। लेकिन ठीक हम नीचे पढ़ते हैं तो कहता है, और फिर उनमें फंस कर, क्या? फिर उनमें फंस कर हार गए। तो उनकी पिछले दशा पहले से भी बुरी हो गई है कि नहीं? समझेंगे नहीं? फिर हम जहां से निकले थे, जिस गलत से हम निकले थे, जिस पाप से, दारू से, नशा से, व्यभिचार से, लड़ाई झगड़ा से लेकर क्रोध, हिंसा, डोना, बेर, ये सारे खून, कत्ल, चोरी, लोभ, यहाँ से हम क्या हो चुके थे? निकल चुके थे। और ये मसीह की पहचान से, किसी बाप के नहीं, वो सबका बाप यीशु की पहचान से हम बच निकले थे। लेकिन चलते चलते 10 साल चले, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद फिर से हम फंस कर क्या हो गया? हार गए। हालेलुया। और जो चीजों में जो हार जाता है उसका गुलाम बन जाता है, बाइबल रोमी में कहता है। हालेलुया। जिस चीज में हम हार जाते हैं ना, हम गुलाम बन जाते हैं। हालेलुया। मोबाइल का हम गुलाम है। क्या है? गुलाम है। मोबाइल चलाते हैं लेकिन अनाप शनाप वीडियो देखते हैं ना, हम गुलाम करते हैं। टीवी, जो ये सारे विषय का एक हम क्या है? गुलाम है। टाइमली हम सीरियल देखते हैं। क्या करते हैं? सीरियल देखते हैं। गुलाम है कि नहीं? हैं। इसलिए हमको किसी बाप का गुलाम नहीं, हम सबका बाप यीशु का गुलाम बनना चाहिए। इसलिए कहते हैं हम बच निकले थे, लेकिन हम फिर से हम हार गए। इसलिए आपको मन नहीं लगता। क्या? प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, विनती करने, परमेश्वर का जो बातें हैं उसमें हमको मन नहीं लगता। और यही है वजह, जब जो व्यक्ति हार जाता है ना, वहां फंस जाता है, फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ाता हूं मैं, याकूब 1 का शायद 13 को चेक करते हैं, 13 को चेक करते हैं। हाँ, याकूब 13, सॉरी 1 का 13 को चेक करते हैं, नहीं तो 14-15 को भी हम चेक कर देंगे, नहीं मिलेगा तो। हाँ, आप थोड़ा नीचे पढ़िए, वो वाला को छोड़कर 14 को देखिए, चेक करिए। हाँ हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यही है। कितना है? 1 का कितना है? 14 है। कहता है, रिपीट करिए। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में, हाँ, खींचकर खुद का अभिलाषा में क्या कहते हैं? नहीं, मैं जाऊंगी कहाँ? शादी। आप जाकर वहाँ क्या होते हैं? फंसते हैं, नाना प्रकार की बातों में फंसते हैं। नहीं, मैं जाऊंगा वहाँ, अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही खुशी में क्या होते हैं? खींच कर, हाँ, और फंस कर परीक्षा में पड़ता है।
परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया, उतना रखिए। अब इसको देखते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई मार्ग से, इधर देखते रहिए, देखते रहिए इधर, जो व्यक्ति सच्चाई मार्ग से भटक जाते हैं, बड़े ध्यान से, जो व्यक्ति सच्चाई मार्ग से यानी यीशु से भटक जाते हैं, तो उस व्यक्ति बहुत भयंकर, क्या बहुत भयंकर हो जाता है। हालेलुया, क्या होता है? बहुत भयंकर हो जाता है। किसी का बात नहीं समझेगा, किसी का बात नहीं सुनेगा, बहुत भयंकर हो जाता है। इतना भयंकर कि पूछिए मत। और लाल में देखिए, लाल कहता है, और वो व्यक्ति को समझाना मुश्किल है, मुश्किल है मेरे प्यारे, वो व्यक्ति को समझाना मुश्किल है। इसीलिए कहता है इब्रानी 6:4-5 में कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। अब ठीक 5 को पढ़ता हूँ, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समझ का स्वाद चख चुके हैं। इसको मैं नहीं समझाऊंगी, आप क्योंकि आप समझ गए हैं। कहता है, आप देखिए 6 कहता है, ठीक उसका 6 कहता है, इब्रानी 6:6 कहता है, यदि वे भटक जाए, ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानकर, यीशु का बारे में सब कुछ जान, तो कहता है ऐसे व्यक्ति अगर वो भटक जाए तो उन्हें मान फिरा के लिए फिर नया बनाना। इसको देखिए मेरे प्यारो, अनहोना है। क्या है अनहोना? का तो जानते हैं ना, ये ठीक है, असंभव है। क्या है? असंभव है। ऐसे व्यक्ति फिर से परमेश्वर के पास लौट के आना असंभव है। इसीलिए मैंने लिखा, जो सत्य मार्ग से जो भटक जाता है वो व्यक्ति बहुत भयंकर बन जाता है, बहुत भयंकर बन जाता है। इसीलिए हम देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए